हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है सीबीएसई की नई डेट शीट आ गई है जिसके अकॉर्डिंग 1 जुलाई को होम साइंस का पेपर होना है। तो इसीलिए मैंने होम साइंस की एनसीईआरटी की बुक से कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लिए हैं एमसीक्यूज़ फॉर्म में। आई होप आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। इसके अलावा अगर आप किसी और भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें होम साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तभी भी ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। सो लास्ट तक वीडियो को देखना। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यूनिसेफ किसके कल्याण के लिए कार्य करती है? ठीक है, यूनिसेफ पर पूछा गया है किसके कल्याण के लिए कार्य करती है, तो ये बच्चों के कल्याण के लिए कार्य करती है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, ओआरएस का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ओआरएस? तो ऑरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, ऑरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए की कमी के कारण नहीं होता है? ध्यान से पढ़ना, नहीं होता है लिखा है। तो कंजंक्टिवाइटिस नहीं होता है। देखो कंजंक्टिवाइटिस क्या होता है, इसमें आँख लाल हो जाती है। इसको हम लोग थोड़े रीजनल लैंग्वेज में कह सकते हैं, आँख आना कहते हो ना। तो आँख आ जाती है जब आपकी आँख एकदम लाल हो जाती है, उसमें से पानी निकलने लगता है, तो उसको कहते हैं कंजंक्टिवाइटिस। तो उसका विटामिन ए से कोई लेना देना नहीं होता है। ये मत सोचना कि आँख से रिलेटेड बीमारी है तो विटामिन ए से होती होगी, नहीं, ये इन्फेक्शन के कारण होता है। ठीक है, इसका विटामिन ए की डेफिशिएंसी से कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों और सब्जियों का रंग लाल किसके कारण होता है? तो एंथोसाइनिन के कारण फलों और सब्जियों का रंग लाल होता है। पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा सामुदायिक विकास के अंतर्गत नहीं आता है? कम्युनिटी डेवलपमेंट के अंतर्गत नहीं आता है। तो राष्ट्रीय स्तर नहीं आता, बाकी ये तीनों लेवल, राज्य स्तर, जिला स्तर और विलेज स्तर, तीनों लेवल आते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ? कब तो तुम्हारा कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट हुआ? तो 2 अक्टूबर 1952 को। उसके बाद पूछा गया है, इसमें से किसमें राइबोफ्लेविन विटामिन नहीं पाया जाता? तो मिल्क पाउडर में राइबोफ्लेविन विटामिन नहीं पाया जाता, बाकी सब में पाया जाता है। मतलब बाकी सब यहाँ जो ऑप्शन दिए हैं उसमें पाया जाता है, यहाँ पे मिल्क पाउडर में नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भारी काम करने वाले वयस्क पुरुष को कितने कैलोरी प्रतिदिन की ज़रूरत होती है? एक हैवी वर्क करने वाले एडल्ट मैन को कितने कैलोरी प्रतिदिन एनर्जी की, ऊर्जा की ज़रूरत होती है? तो इसका आंसर होगा 3800। ठीक है, 3800। उसके बाद पूछा है, आईसीएमआर के द्वारा कितने खाद्य वर्गों की अनुशंसा की गई है? तो इसका आंसर होगा 5। देखो खाद्य वर्ग कई लोगों के अकॉर्डिंग बांटे गए हैं। कुछ लोगों ने, कुछ जो भी डाइटिशियंस थे उन्होंने भी बताया, जैसे एम स्वामीनाथन ने 11 टाइप बताए हैं, 11 खाद्य वर्गों को बांटा है। लेकिन जब भी कोई इंडियन डाइटिशियन मील प्लान करता है, या इंडिया में जब हम मील प्लान करते हैं, तो हम आईसीएमआर को वाले को ज़्यादा फॉलो करते हैं। 5 के अकॉर्डिंग हम मील प्लानिंग करते हैं। तो उसमें आपको पता है ना क्या होता है कि पाँचों में से कोई ना कोई एक फूड आपको लेना ही लेना है। आप उसको पढ़ लीजिएगा, खाद्य वर्ग भी पढ़ लीजिएगा। शरीर की आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाले पदार्थ हैं, तो विटामिन होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भवती स्त्री के लिए विटामिन सी दैनिक आहार में कितनी मात्रा में ज़रूरी होता है? विटामिन सी डेली कितना चाहिए होता है एक प्रेग्नेंट लेडी को? तो 50 to 80 मिलीग्राम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माँ का पहला पीला दूध क्या कहलाता है? जो फर्स्ट, जब बच्चा पैदा होने के बाद जब पहला दूध किसी प्रेग्नेंट लेडी को निकलता है तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको कोल्स्ट्रम बोलते हैं, कोल्स्ट्रम। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण क्वाशियोरकर का नहीं है? क्वाशियोरकर पता है आपको, प्रोटीन की वजह से होता है, एक कुपोषण वाला रोग है, इससे कुपोषण हो जाता है। इसमें खून की कमी नहीं होती, बाल झड़ते हैं, भूरे हो जाते हैं, शरीर का विकास रुक जाता है, दिमाग भी काम करना बंद कर देता है, उस मेंटल डेवलपमेंट भी आपका रुक जाता है, अतिसार भी होता है, मतलब बच्चे को डिहाइड्रेशन होता है, लेकिन खून की कमी नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कुपोषण से संबंधित नहीं है? देखो हैजा संबंधित नहीं है, बाकी सब, रक्त अल्पता जिसको एनीमिया बोला जाता है वो भी कुपोषण से संबंधित है, मैरास्मस भी है,
मेरास्मस भी तुम्हारा प्रोटीन की कमी के कारण होता है। अस्थि विकृति, इसमें क्या होते हैं, हाथ पांव थोड़े टेढ़े हो जाते हैं, मतलब कभी कोई देखते हो उंगलियां टेढ़ी हो जाती हैं, पैर दोनों अजीब साइज शेप के हो जाएंगे, तो उसको अस्थि विकृति कहते हैं। वो भी कुपोषण के कारण होता है, मगर हैजा नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से टाइफाइड ज्वर का लक्षण नहीं है। सिर दर्द, कमर दर्द है, ये लक्षण है टाइफाइड का। जुखाम, उल्टी, पेट फूलना ये भी होता है, लेकिन शरीर पीला नहीं होता। क्यों नहीं होता? ये तो पीलिया का लक्षण है ना, जॉन्डिस का लक्षण है ये, टाइफाइड का लक्षण नहीं है। बाकी सब लक्षण है, लेकिन ये वाला टाइफाइड का लक्षण नहीं है। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? देखो, फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे फ़ारेनहाइट में पूछा है, इसीलिए 98.4 होगा। डिग्री सेल्सियस में होता ना तो देखो 36.5 से लेके 37.5 ये नॉर्मल टेम्परेचर होता है जब डिग्री सेल्सियस की बात होती है। ठीक है, जब डिग्री सेल्सियस की बात होती है। फ़ारेनहाइट में 98.4 होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बुखार के प्रकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जा सकता? अल्सर, जो कि पेट से संबंधित रोग है, इसको बुखार नहीं कह सकते। इन्फ्लुएंजा को बुखार बोलते हो, टाइफाइड को बोलते हो, छोटी माता को बोलते हो, लेकिन अल्सर तुम्हारा बुखार नहीं होता, तो इसका अल्सर सही होगा आंसर। पियाजे की बौद्धिक अवस्थाओं को सही क्रम में लिखिए। आपको पता है जीन पियाजे स्विट्ज़रलैंड के साइकोलॉजिस्ट थे। 4 इन्होंने बौद्धिक अवस्थाएं बताई थी बेसिकली, कि संज्ञानात्मक विकास में बताया था इन्होंने। तो वो अवस्थाएं आपको एक सीक्वेंस में बतानी है। ये सब उल्टा पुल्टा इधर का उधर लिखा है, आपको इसको सीक्वेंस में अरेंज करना है, तो ये आंसर होगा। सबसे पहली अवस्था कौन सी होगी? संवेदी गामक अवस्था। इसका टाइम पीरियड क्या होता है? जन्म से लेके 2 वर्ष तक होती है ये। पूर्व संक्रियात्मक फिर आती है, ये कब होती है? 2 से लेके 7 साल तक चलती है तुम्हारी। ठीक है, 2 से 7 साल तक। मूर्त कब तक चलती है? 7 से 11। और औपचारिक होती है तुम्हारी 11 से लेके आगे पूरे तुम्हारी लाइफ तक चलती है। ठीक है, यहाँ पे माना जाता है कि बच्चे को एकदम ज्ञान मिल गया, मतलब अब अपने से अपने बुद्धि को यूज़ कर सकता है। ठीक है, जन्म के समय शिशु के सिर की लंबाई पूरे शरीर की लंबाई की कितनी होती है? तो रेशियो पूछा जा रहा है कि बॉडी का रेशियो और सर का रेशियो कितना होता है। तो 1/4 शिशु के सर की लंबाई होती है बॉडी की अपेक्षा। रेशियो में पूछा जाए तो 1/4 लिख देना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये क्वेश्चंस समझ में आए होंगे, बेनिफिशियल लगे होंगे। अगर और क्वेश्चंस चाहिए तो कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझे ज़रूर बताएं, मैं और वीडियोस बना दूंगी आपके एग्ज़ाम तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।